एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। देखते हैं हम स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड अब इसके अंदर ठीक है, अगेन हम समझते हैं इसको एक क्वेश्चन के थ्रू। द क्वेश्चन इज The amount of investment in health insurance by 100 families is given by following frequency table। अब हमको frequency table given है, पहले में amount invested and then there is number of family। So amount invested और फिर है हमारे पास number of families। So अब कितनी amount इन्वेस्ट की है, 800 to 1200 ये है इसकी क्लास, एंड देन 1200 to 1600, 1600 to 2000, 2000 to 2400, 2400 to 2800, and last one is 2800 to 3200। ये है हमारी क्लास। अब कितनी नंबर ऑफ फैमिलीज ने इस रेंज में इन्वेस्ट किया है, जैसे 3 ने इतने में किया है, 15 ने इतने में, 20 ने इस रेंज में इन्वेस्ट किया है, एंड देन 25 30 7, 25 30 एंड 7। सो ये है हमें जो टेबल गिवन है। अब हमारा क्या काम होता है, अगेन रेगुलरली जैसे हम करते हैं कि सबसे पहले एक डेटा टेबल बनाते हैं, ओके, एक अज्यूम्ड मीन हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट इन्वेस्टेड। सो मतलब कि हमारा क्लास, अब क्लास क्या होने वाला है इसमें, अमाउंट इन्वेस्टेड। सो अब कितना इन्वेस्ट किया है, यू नीड टू राइट दैट, ओके। सो amount invested कितने लोग, सो 800 to 1200, 1200 to 1600, 1600 to 2000, 2000 to 2400, 2400 to 2800, और लास्ट में है 2800 to 3200। ये है हमारा क्लास। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्लास मार्क, मतलब कि XI क्लास मार्क मतलब क्या होता है हमारा XI। सो अब XI कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या होने वाला है, 800 और 2 प्लस 1200 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज 1000। दिस इज गोइंग टू बी 1000, this is going to be 1400, this is going to be 1800, this will be 2200, this will be 2600, and this will be 3000। तो ये है मेरा क्लास मार्क। नेक्स्ट है मेरे पास, अगेन हम क्या करते हैं, डिविएशन में निकालता हूं, Isn't it? डिविएशन में कैसे निकालता हूं, XI माइनस अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, अगेन इवन। ऑड होता तो मैं मिडिल टर्म कंसीडर करता, इवन है तो इन दोनों में सेंट्रल टर्म्स कौन सी है, ये दो आएंगी, 1800 और 2200। हम किसको चुनते हैं, जो बाद में आती है, मतलब कि 2200 वाले को, मतलब कि ये है मेरा A, ओके। मैंने इसको A नाम ले दिया। तो अब ये हो जाएगा XI माइनस A, मतलब कि ये क्या है मेरा DI, isn't it? So DI is equal to XI minus A, मतलब कि XI minus 2200। इन दोनों का, so XI मतलब 1000 minus 2200 would be equal to minus 1200। ये हो जाएगा minus 800, this will be minus 400, this will be 0, this will be 400, and then this will be 800। अब ये कैसे आया है, इन टर्म्स में से x 2200 को माइनस किया है, 1000 minus 220 वो minus 1200, 1400 माइनस 2200 मतलब कि माइनस 800, क्यों, क्योंकि माइनस 220 बड़ा है। 1800 माइनस 220 मतलब माइनस 400, 2200 माइनस 2200 मतलब कि 0। और मैंने पहले ही कहा था हमेशा डिविएशन की एक टर्म 0 आनी ही आनी है। 2600 माइनस 220 मतलब कि ये,
और 3000 माइनस 220 मतलब कि ये आ गई हमारे पास। नेक्स्ट टर्म हम लोग निकालते हैं ui। अब इसमें एक न्यू कॉलम इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं ui, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है di डिवाइडेड बाय g। बेसिकली ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स होते हैं, इनको कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो ui को जब हम करते हैं के साथ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये टर्म्स छोटी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको g से डिवाइड करते हैं। अब g क्या होता है? दिस इज बेसिकली जो कॉमन डिफरेंस होता है दो क्लास मार्क्स के बीच, वो होता है मेरा g। ओके, इसमें अगर मैं देखूं 1000 माइनस 1400 माइनस 1000 कितना होता है? 1400 माइनस 1000 इज 400। ओके, डिफरेंस कितना हुआ? 400। 1800 माइनस 1400 डिफरेंस कितना हुआ? अगेन 400। 2200 माइनस 1800 अगेन 400। 2600 माइनस 2200 अगेन 400। इन सब में जो डिफरेंस है हमेशा सेम होता है, और वो कितना होता है उसको हम मानते हैं हमारा g। तो इसके लिए हमारा g कितना है? दैट इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो अब दिस डिवाइडेड बाय g मतलब कि 1200 डिवाइडेड बाय 400 मतलब कि -3। 800 डिवाइडेड बाय 400 मतलब -2। 400 डिवाइडेड बाय 400 मतलब कि -1, ये तो रह जाएगा 0। 400 डिवाइडेड बाय 400 मतलब कि 1, और 800 डिवाइडेड बाय 400 मतलब कि अगेन 2। ये आ गई मेरी ui की वैल्यू। अब अगेन मैं क्या करूंगा? लास्ट टाइम हमने क्या निकाला था? di इंटू xi। इस बार हम लोग अगेन मैंने कहा fi इंटू डी, इसके अंदर हम निकालेंगे fi इंटू ui। ठीक है, अब इसके लिए लेकिन मुझे fi इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। fi क्या क्या है? मतलब कि फ्रीक्वेंसी, मतलब कि fi। अब fi कौन सी है? ये फ्रीक्वेंसीज है हमारी कि इस रेंज में कितने नंबर और कितने नंबर या कितनी एंटिटीज लाई कर रही है। सो ये है 3, एंड देन इट्स 15, इट्स 20, इट्स 25, इट्स 30 एंड इट्स 7। ठीक है, ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज। अब हम क्या करेंगे? ui इंटू fi। सो fi इंटू ui कितना होगा? fi इंटू ui। तो 3 इंटू -3 इज -9, 15 इंटू -2 इज -30, 20 इंटू -1 इज -20, 25 इंटू 0 इज 0, 30 इंटू 1 इज 30, और 7 इंटू 2 इज 14। ठीक है, अब ये आ गई मेरी वैल्यूज। ठीक है, fi इंटू ui की। अब मैं क्या करूंगा? ओके ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मुझे इस टेबल की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब ये है मेरा डेटा टेबल जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, इजंट इट? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? समेशन ऑफ fi इंटू ui, मतलब कि इन सबका एडिशन। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी -15। दिस विल बी इक्वल टू -15। और किस चीज की जरूरत पड़ती है मुझे? समेशन ऑफ fi, मतलब इन सबका एडिशन। इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा कितनी फैमिलीज का डेटा हमको गिवन था? हमको 100 फैमिलीज का डेटा गिवन था। सो दिस इज गोइंग टू बी 100। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास अब मुझे ui मैंने निकाल दिया है, मुझे मीन ऑफ ui की जरूरत पड़ने वाली है, मतलब कि ui बार जिसको की वैल्यू होती है समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, विच इज इक्वल टू fi ui कितना आया है? -15 डिवाइडेड बाय ये कितना है? 100। तो इसकी वैल्यू आ रही है -0.15। यही है ये वैल्यू हमारे पास। सो fi, यस, इसकी वैल्यू आई है -0.15। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए मीन की। मीन के लिए जब मैं स्टेप डिविएशन से सॉल्व कर रहा हूं, इससे पहले जब मैंने किया था उस टाइम पे क्या था? अज्यूम्ड मीन माइनस डेविएशन, ये सॉरी अज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन। इसके अंदर मेरा फॉर्मूला होता है x बार, मतलब कि मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस ui इंटू g, ui बार इंटू g। ये होता है मेरा फॉर्मूला कब? जब मैं स्टेप डिविएशन कर रहा हूं। अज्यूम्ड मीन कितना था मेरा? 2200। सो दिस इज गोइंग टू बी 2200 प्लस ui बार कितना आया मेरा? मीन ऑफ ui मतलब कि -0.15 इंटू g कितना था मेरे पास? g वॉज 400, इजंट इट? यहाँ पे g कितना लिया था? 400। g क्या होता है? इन लोगों का कॉमन डिफरेंस, दो का, और वो हमेशा हर कोई भी दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम ही होने वाला है क्योंकि वो क्लास मार्क है। सो दिस इज इक्वल टू दिस इंटू 400। अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2200 माइनस 60, 2200 माइनस 60, जिसकी वैल्यू होगी 2140।
सो अगेन इसकी जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 2140. सो दिस इज द रिक्वायर्ड मीन जो हमने कैलकुलेट किया है वाया स्टेप डिविएशन मेथड. अगेन क्या क्या करना होता है, क्लास मार्क एज इट इज लिखते हैं हम लोग, सॉरी क्लास को एज इट इज लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में, क्लास मार्क आता है नेक्स्ट कॉलम में, हम लोग उसके अंदर से अज्यूम्ड मीन निकालते हैं. कैसे, या तो अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मिडिल टर्म आता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तो जो बाद वाली टर्म होती है, दो ऑब्वियसली इसमें फिर दो सेंट्रल टर्म्स आएगी, जो बाद वाली टर्म होती है वो होता है मेरा अज्यूम्ड मीन. अब नेक्स्ट मैं निकालता हूं डिविएशन. डिविएशन कैसे होता है, xi में से अज्यूम्ड मीन को सबट्रैक्ट करना, जो हम पहले भी देख चुके हैं. अब इसके अंदर ui हम निकालते हैं. ui कैसे निकालते हैं, di डिवाइडेड बाय g. अब di मतलब कि डिविएशन और g क्या होता है, दो क्लास मार्क्स की, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव क्लास मार्क्स के बीच का डिफरेंस. ये पॉजिटिव ही रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, 99.99% वो पॉजिटिव ही रहने वाला है. क्यों, क्योंकि बड़ी आगे की टर्म्स हम हमेशा रेंज में, इसको हम उल्टा नहीं लेके जाते, ये हमेशा बढ़ रहा होता है, isn't it? So इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है. बाद वाली टर्म माइनस उससे पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारा जो ui आएगा वो होगा di by g. g क्या होता है, इन दोनों के बीच का सब्ट्रैक्शन. अब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये बहुत जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ रही थी तो वो बहुत छोटी टर्म्स आ जाएगी. अब फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम ऐड करते हैं. फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है यहाँ पे. अब फ्रीक्वेंसी गिवन है fi इंटू ui. fi इंटू ui मतलब कि fi यहां से इंटू ui, उसका कॉलम हम यहां पर ऐड करते हैं. हमें जरूरत किन चीजों की होती है, समेशन ऑफ fi इंटू ui, मतलब कि इन लोगों, इन सब का समेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi. उससे मुझे क्या मिलता है, मीन ऑफ ui मतलब कि ui बार. ओके, तो वो मैंने कैलकुलेट कर लिया. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअल मीन चाहिए. मीन में कैसे कैलकुलेट करता हूं, दैट इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस ui बार जो मुझे यहां से मिला है मल्टीप्लाइड बाय दिस g क्या होता है, अगेन वो कॉमन डिफरेंस जो यहां पर था. अगेन अज्यूम्ड मीन, ये जो मल्टीप्लिकेशन है g का, ये सिर्फ ui के साथ है, a को अलग से ऐड किया गया है. इट्स नॉट लाइक a प्लस ui इंटू जी, ऐसा नहीं है. a प्लस ब्रैकेट में ui इंटू जी. सो पहले ui इंटू जी किया हमने, तो उसकी वैल्यू है -60 और प्लस 2200, तो हमारी वैल्यू आई है मीन की 2140. सो इसी तरीके से 6.1 के सारे क्वेश्चंस को इन्हीं तीनों में से किसी एक तरीके से करना है. यू कैन चूज अनटिल एंड अनलेस इट्स स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि आपको किस स्पेसिफिक मेथड से मीन फाइंड आउट करना है. यू कैन ऑलवेज चूज विच मेथड इज कंफर्टेबल फॉर यू, या विच मेथड यू आर ओके डूइंग. आप कोई भी मेथड, अगर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है तो एटलीस्ट इससे वैल्यूज छोटी आ जाती है. इसीलिए अलग अलग मेथड्स डिफाइन किए गए हैं मीन को फाइंड आउट करने के लिए.